गुड मॉर्निंग दोस्तों, सादर जय जिनेंद्र, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका एक नए दिन एक नई वीडियो में। कल रात को हम होटल आए, बहुत थके हुए थे। कुछ घर पे ही अपना घर पे इन द सेंस कमरे में जो घर से लाए थे खाना वाना वही खाया, थोड़ा देर अपनी बातें करी, कुछ काम किया, यूट्यूब वीडियो पे डाली और सो गए जल्दी। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट करके वैकिंग की। आज हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। आज हम यहाँ से जा रहे हैं द मोस्ट टूरिस्टिक टाउन इन कंबोडिया, सियाम रीप। यहाँ से लगभग 12 घंटे की या बस जर्नी है, या आप 1 घंटे की फ़्लाइट ले सकते हैं। बस का फेयर हमने पता किया, जो इतनी लंबी बस होती है तो वो स्लीपर बसेस चलती हैं, होटल बसेस कहते हैं यहाँ पे। वो लगभग फेयर 2600-2700 भारतीय रुपये से लेके 3200 रुपये भारतीय रुपये है। उसमें चाहे सुबह ले रात को पहुँचा देगी, रात की ओवरनाइट ले सुबह पहुँचा देगी। 90% केसेस में वो रात को ही चलती है और सुबह आपको पहुँचाएगी। अच्छा, 3200 रुपये ये था, प्लस वहाँ उतर के बस स्टैंड वगैरह, यहाँ से बस स्टैंड और जो यहाँ पर टुका हाल है, चचा जिसको कहते हैं, अभी चचा मेरे पाटगंज, चांदनी चौक, सदर बाज़ार, करोल बाग वाले जितने व्यापारी भाई या जो वहाँ पे जो भी रहते काम करते, वो ये वर्ड से बड़ा खुश होंगे, चचा। तो हमने एस्टीमेट लगाया 3200 रुपये 2 जनों के, और मतलब पर हेड, तो लगभग 6-6.5 हज़ार ये प्लस और यहाँ के जो टुक को देने, चचा को देने, मोटा 7-1 हज़ार रुपये का ये खर्चा था। हमने फ़्लाइट पता करी, आने से 2 दिन पहले ही पता करी। वो फ़्लाइट एक हमें मिल गई 1 बजे की, यहाँ से डायरेक्ट। एक ही 2 फ़्लाइटें हैं यहाँ से दिन में डायरेक्ट, वो मिल गई और वो हमें पड़ी 4300 पर पर्सन विद लगेज वगैरह, एयर कंबोडिया ही। हमने आपस में बात करी यार कि मोटा, और फिर टैक्सी के वहाँ पे जोड़े 1000 रुपये, यहाँ पे एक टैक्सी के और जोड़ लिए, तो 5500 रुपये खर्च के, और वहाँ लगते हैं हमारे मतलब 3500, 2000 रुपये पर पर्सन फालतू खर्च के हमें पूरा दिन कंफर्ट जर्नी और थकावट कम, ताकि वहाँ पहुँच के हम टाइम से चेक इन करके आपको घुमा फिरा सकें, दिन यूटिलाइज़ कर सकें, अपना भी यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये 2000 रुपये खर्चना हमें वर्थ लगा। हमने इंटरनल फ़्लाइट करा ली। चलिए अब आगे चलते हैं। बिफोर मैं ग्रैब ऑर्डर करूँ और एयरपोर्ट हम चलें, आपको वो भी सब जर्नी दिखाऊँ, मैं आपके सिर्फ 2 मिनट चाहता हूँ, प्लीज़ आप 2 से 3 मिनट मुझे दीजिए। मुझे शहर के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सियानकोविल, यहाँ पे इंडियन कम आते हैं, ये मुझे पता था। क्यों आते हैं अब यहाँ आके समझ आ गया। ये शहर कोई बहुत ख़ास नहीं, यहाँ कसिनो ही कसिनो है, वो भी सब चाइनीज़ टूरिस्ट के लिए, और चाइनीज़ ही लिखी हुई है, और वहाँ पे इंग्लिश तक नहीं लिखी कसिनो में। बढ़िया नहीं है ये शहर। ठीक है, इंडियन रेस्टोरेंट है, वो भी सब नेपाली, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी है, और इंडिया का झंडा लगाया हुआ है। भाई अपने देश का लगाओ ना, अपने देश को रिप्रेजेंट करो, तभी तो तुम्हें होगा। ये तो दुनिया कहती है, तुम साले अपने कल्चर से भाग के हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आते हो। क्या तुम भी तो हमारे से ही निकले हो, कल्चर तो एक ही है। छोड़ो ज्ञानबाजी सुबह क्या करनी। नंबर 2, स्कैम, क्राइम बहुत ज़्यादा है यहाँ। मैं अभी एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ लगा देता हूँ। जिस दिन हम आए हैं यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त मैनहंट चल रही थी किडनैपर की। दिन दिहाड़े एक टूरिस्ट को किडनैप करके ले गए बीच रोड से। मतलब आप सोच रहे हैं क्या हाल होगा, चाइनीज़ टूरिस्ट। नंबर 2, होटल अच्छे हैं, सस्ते में तो मत रहिए, क्योंकि देखिए अच्छे होटल लेंगे थोड़े से पैसे ज़रूर ज़्यादा लगेंगे, बट एक प्रोफेशनल सर्विस मिल जाती है। बंदा कहता है यार मैं इतने पैसे क्यों खर्चूँ ये वो। इन शॉर्ट, अगर यहाँ आ ही रहे हैं तो किसी अच्छे होटल में रुकना, प्लस यहाँ आने का डे विज़िट करके कोरोंग आइलैंड चले जाए। अगर आपको लेड बैक 2-3 दिन रेस्ट चाहिए, हल्का सा म्यूज़िक चलता हो या रात की पार्टी होती हो, समुंदर के नज़ारे, समुंदर किनारे के नज़ारे, अपना बियर शेयर पी, जूस पिया, नारियल पानी पिया और रिलैक्स किया, तो वो कोई बुराई नहीं है। वहाँ पे आप आराम करें, और हो सके तो ना ही आए। क्या रखा है यहाँ, मैं आया आपको दिखाने, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ शायद दोबारा कभी ना हूँ, और यकीन मानिए मैंने इतने सारे देश देखे, मैं देश कई बार देखे, ये पहली बार किसी जगह के लिए मैं कह रहा हूँ मैं शायद दोबारा यहाँ ना हूँ। ना मेरा मन है, और बहुत ही अजीब सी जगह है, बेकार। हर इंसान लूटने की फ़िराक में लगा हुआ है। क्या यहाँ टुक वाले, क्या यहाँ के छोटे मोटे स्टाफ, ये वो, किसी रेस्टोरेंट के बाहर किसी यहाँ जो बेल बॉय है या कोई है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। अब देखते हैं सियाम रीप कैसा रहता है। अगले 2-3 दिन हम सियाम रीप में ही हैं, और अब ग्रैब ऑर्डर करते हैं, देखते हैं कितनी देर में आती है, और चलते हैं अब एयरपोर्ट। ये ग्रैब मंगाने की हमने तैयारी कर ली है, और बस अब ग्रैब शुरू करते हैं। चूज़ पिकअप, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, बुक स्टैंडर्ड। 45,000, मतलब लगभग आप मान के चलिए $11।
990, 1000 रुपये आएगा। और देखते हैं अब कितनी देर में राइड मिलती है। मिल गई भाई। ये यहाँ की क्विक सर्विस है। गाड़ी है जी टोयोटा प्रायस 9007 और होटल के बाहर ही है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी में बैठ के बाकी बातें करते हैं। ये आ गई अपनी कार और ये कुछ शहर के नज़ारे। और ठीक है, कोई इतनी साफ़ सफाई नहीं, कोई साइड में पेवमेंट कोई बहुत तगड़ा वगड़ा भी नहीं बना हुआ। और ठीक है, ये चलता रहता है। समुंदर है, कोई इसके इनके बीच भी इतने खास नहीं। और सबसे बड़ी बात है, शहर में अगर आप जैसे घूमेंगे ना, तो कुछ शहर पैदल घूमने लायक बहुत अच्छे होते हैं। आप थोड़ा सा वॉक करें और बाज़ार हो गया या मार्केट्स हो गई या शॉप्स हो गई, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टुक करें, आप पर्टिकुलर जहाँ जगह पे जाना है आप अपना जाएं। और सिंपल सी बात है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। नंबर 2, सेफ़ भी नहीं है बहुत पैदल घूमना। बैग स्नैचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है। पर मैं ये सोच रहा था कि कोरोंग जितना फॉरेन टूरिस्ट आया हुआ था, गजब का, बहुत ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आया हुआ था। और साउथ अमेरिका से, यूरोप से, हर इराक से, कहाँ से, यही सब श्रीलंका में जाते हैं या वियतनाम। हमारे साउथ ईस्ट एशिया आती हैं ये विंटर्स के टाइम पे। बहुत दुनिया ट्रैवल करती है वहाँ से, और 2 महीने के लिए ट्रैवल करती है। जिसका हमारे यहाँ पे किंग होता था गोवा किसी टाइम, गोवा वो रही नहीं बात। उसका भी कारण कभी कभार कैमरा में डिस्टर्बेंस आ जाती है। चलते हैं अब। जैसे ये जो टैक्सी हमने जितने में करी $11, अब वो बार हमें उस पर टाइप करके दिखा रहे कि 5 और दे दो, 5 और दे दो, 2 और दे दो, बैग रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, टिप दे दो। बस हर इंसान यहाँ लूटने में लगा पड़ा है और कोई काम नहीं। और ऐसे देश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। सिंपल है, तुम पहले ही फेयर बढ़ा के लिख दो ना, फिर हम सोच लेंगे कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, बस से जाना है, टैक्सी से जाना है या पैदल ही चले जाना है। तुम लिख के दो ना। जैसे डेवलप देश हो गए या नॉन डेवलप देश हो गए, इंडिया के देश में ऊबर वाला या ओला आपका फेयर तय कर देगा एयरपोर्ट का। रास्ते में वो कह देगा अगर आप टिप देना चाहें तो आपकी इच्छा है, नहीं देना चाहे कोई बात नहीं। ज़बरदस्ती नाटक थोड़ा ना कर देगा। और लैंग्वेज बैरियर होने के कारण चीखना चिल्लाना। अब देखते हैं पहुँचते हैं क्या नाटक करता है भाई। मैं उसकी तरफ कैमरा घुमाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए मेरी शक्ल देख के गुजारा करें या शहर के बाहर गंदगी सी नज़ारे देखें। और छोड़िए, अब मन नहीं कर रहा और ये शहर दिखाने का। एयरपोर्ट चलते हैं, एयरपोर्ट दिखाते हैं और देखते हैं आज एयरपोर्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहता है और ये भाई कितने पैसे और लेता नहीं लेता, सारी बात बताते हैं आपको। ये है शनॉकविल कहते हैं जिसको, शनॉकविल का एयरपोर्ट। अब अंदर चल के देखते हैं। अंदर चल के भी क्या साला ऐसे ही है, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फ़्लाइटें भी नहीं आती होंगी, इट इज़ फेयर ना। अब जाके अंदर देखते हैं, खास तो भी नहीं है। हम शायद और आधा घंटा जल्दी आ गए, हमें लगा था 40-45 मिनट का रास्ता है, पर ये तो 20 मिनट में ही पहुंच गए। चलो कोई नहीं, अंदर जाके थोड़ा सा काम वाम करते हैं, थोड़ी वीडियोस बनाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। चलिए वैभव जी, मज़ा नहीं आया ना शनॉकविल आके, या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या था वो? सॉरी, दोबारा लगा। कोई नहीं, कोरोंग आइलैंड की बात कर रहे हैं, पर ठीक है, कोरोंग भी एक बार हुआ हो यार, ठीक है। वो अगर आप एज अ ग्रुप है या आपका अपना फैमिली मतलब कपल है, बच्चे तो नहीं, तो ठीक है, आपको वहाँ मज़ा आएगा। चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं चेक इन खुला नहीं खुला। तो दोस्तों ये हमारी एयरलाइन, चेक इन हो गया है, बोर्डिंग पास मिल गया है। हम थोड़ा पहले आ गए इंडियन टाइम के हिसाब से कि 1.25 घंटे पहले पहुँच जाएँ, पर इन्होंने तो नेक टू नेक बिल्कुल 1.25 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले ही खोला। 11:30 हो गए, 1 बजे की फ़्लाइट है, 2 मिनट में चेक इन हो गया। छोटा सा एयरपोर्ट है एंड मैक्सिमम क्या अभी तक मुझे लोकल यहाँ पे एयरलाइन स्टाफ और सिक्योरिटी के अलावा लोकल कोई नहीं दिखा। टोटल फॉरेन टूरिस्ट आप देख सकते हैं। 2 ही चेक इन लाइनें हैं, एक एयर एशिया, एक एयर कंबोडिया। सिंपल सी बात है, वो सब कोलालमपुर है। कोलालमपुर बड़ा एयरपोर्ट है, अपने देश जहाँ से निकलना है या आगे कहीं जाना है वो निकल जाएंगे। हम लोग डोमेस्टिक सियाम रीप जा रहे हैं। सियाम रीप की भी अच्छी खासी लाइन है, फुल फ्लाइट है सियाम रीप की। मैंने इनसे पूछा एंड 9% इफ़ अगर 150 पैसेंजर जा रहा है तो 140-45 फ़ॉरेन टूरिस्ट ही है। तो ये जगहें ही फ़ॉरेन टूरिस्ट की। तो चलो अब आगे सिक्योरिटी चेक करते हैं। कुछ पानी है बैग में, पी के फेंक देता हूँ और बॉटल फेंक देता हूँ, अलाउ तो करेगा नहीं। या पानी पी के बॉटल रख लेता हूँ, आगे भरने का जगह मिलेगी तो भर लेंगे और फिर चलते हैं। भाई साहब आगे कहाँ चलें, ये तो सिक्योरिटी आ गई। चलो अब सिक्योरिटी करा के अभी हमारे पास फिर भी 1 घंटा आराम से है, बैठते हैं तसल्ली से। अगर कोई कॉफ़ी मिलती है, कोई जूस में पी आया था सुबह, कॉफ़ी का भी कोई खास मन नहीं, देखते हैं कुछ होता है तो, नहीं तो बैठ के चिल करते हैं, आपसे बातें करते हैं। एयरपोर्ट पे कुछ खास दिखाने लायक है नहीं,
और चलिए अब सिक्योरिटी के बाद 5 मिनट बाद दोबारा मिलता हूँ आपसे। सिक्योरिटी पार करते ही छोटा सा एक एरिया बना हुआ, 2 गेट है, एक आध गेट शायद ऊपर है, वो पता नहीं ऑपरेशनल है नहीं है। ताश खेलते हुए सिर्फ टूरिस्ट ही टूरिस्ट अगर आप देखें हर तरफ, और बीच में हमारे गणपति जी, गणपति बाप्पा मोरया, गणेश जी की मूर्तियाँ, गणपति जी को मानते हैं खूब। और छोटा सा एक एयरपोर्ट, कुछ करने को खास है नहीं, एक आध कॉफ़ी सैंडविच और बस चिल करें। अभी हमारे पास आराम से 45-50 मिनट्स हैं, इतने होंगे आराम से, और चिल करते हैं, वैभव जी से बातें करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो दिखाते हैं। बाकी 1-2 चीज़ें हैं मेरे मन में, मैं नहीं वो बात करना चाह रहा क्योंकि मेरे को सिर्फ 2-3 दिन ही हुए हैं इस देश में। एक बार ट्रिप निकल जाए, एक तो मलाल है इस देश का बड़ा भारी, वो चलते हैं, वो एंड में देखेंगे, अगर वो मलाल दूर हो गया तो नहीं बनाएंगे उस पर वीडियो, नहीं तो बनाएंगे ज़रूर। और चलिए ज़्यादा किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करते, लोग ऑफेंडेड फील कर लेते हैं, वाई आर यू शूटिंग मी, वाई आर यू दिस, ये वो, डिलीट शो वीडियो, और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन इमेज। हमने जहाँ भाई साहब लड़कियों की फ़ोटो खींच, बिकनी में फ़ोटो खींच, पागल हो जाते हैं इंडियंस बाहर आके। इसकी वजह से एक आम जनरल ट्रैवलर, फैमिली ट्रैवलर्स को बहुत महसूस होता है। बस ठीक है, चलो ये भी हमारा कल्चर है, पार्ट ऑफ लाइफ है, क्या करें। अब देखते हैं, कुछ करते हैं बात आगे, और कुछ दिखता है, कुछ क्या दिखाऊँ यार, छोटा सा है, सब टूरिस्ट है, और थोड़ा सा अगर कोई फ्रेंडली बिहेवियर के लोग मिलते हैं जो बात करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो उनके साथ बातें करते हैं। चलिए मिलता हूँ आपको जल्दी। चलो दोस्तों, हमारी बोर्डिंग का बस टाइम आने वाला है, प्लेन आ गया है, और मेरे को लगता है 15-20 मिनट, आधे घंटे में हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 बातें करते हैं सियाम रीप को लेके, और ये फेमस है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट हिंदू टेम्पल के लिए। थोड़ा पार्टी एरिया भी है, कसिनो तो खैर पूरे कंबोडिया में ही है। और आज माफ़ी चाहूँगा, एनर्जी थोड़ी लो चल रही है, तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, कुछ यहाँ के वेदर का एडजस्ट होने में 1 आध दिन लगता है, और बस बाकी बातें तो वहीं पहुँच के आराम से करेंगे। एक चीज़ सबसे ज़रूरी जिसके लिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, बाकी प्लेन का रिव्यू वगैरह दूँगा, बढ़िया छोटा सा प्लेन है। इसका एक यहाँ पे एक स्कैम चलता है जिसको कहते हैं डॉलर स्कैम। डॉलर स्कैम मतलब आपको बहुत ध्यान रखना होता है, जैसे रिसेप्शन काउंटर पे, किसी स्टोर पे, कसिनो में, पब में, रेस्टोरेंट में आपने एक $100 का नोट दिया, बिल के अगेंस्ट दिया, और वो चेंज लाएगा या पूरा शॉट जो भी है, वो उसको एकदम कभी भी स्वैप कर देगा अगर आपकी नज़र हटी, और आपको कह देगा कि आपने नोट नकली दिया है। फिर आप बोलते रह जाओ, वो फिर लैंग्वेज बैरियर खड़े कर देंगे, आप कहोगे CCTV दिखा दो, कह देंगे डाउन है, ये है, अभी देंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी, मैनेजर आएगा, मालिक आएगा, आप पुलिस बुला लो। आप समझो दिल्ली शहर में रह के, दिल्ली पुलिस हमारी भाषा कई बार नहीं समझती, तो इस देश में आके ये वाली पुलिस हमारी भाषा समझेगी, तो ठंडा मान के चलना आपका वो $100 का नोट गया। तो वहीं खड़े रहो, बिल्कुल नज़रें गड़ा के रखो, ताकि उसकी हिम्मत ही ना पड़े वो चेंज करने की। हम तो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अभी तक तो पैसे बच रहे हैं, अगर कुछ कहीं जाएगा, कुछ हो जाए हमारे साथ भी, देखो नॉन एक्सपीरियंस ट्रैवलर, स्कैम किसी के साथ भी हो जाता है। बाकी तो पूरी कोशिश रहेगी यार, बहुत हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में, और इसको ऐसे फूंकना थोड़ी ना। चलो अब सीधा बोर्डिंग गेट की तरफ चलते हैं, और 10 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। गेट क्या, ये रहा सामने ही है यार, बाहर पैदल चल के जाना है, ना बस है ना कोई एरो ब्रिज है। ये बढ़िया गेट खोलो भाई, वो रहा बस, प्लेन जा चढ़ जा, दूसरा खड़ा उसमें मत चढ़ियो। चलो अब प्लेन के अंदर दिखाते हैं। एयर कंबोडिया का एक रिव्यू तो मैंने दिया ही है, तो आपने पिछली वीडियो में देखा, बाकी देखते हैं। और ये छोटा सा प्लेन है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है, इसका क्या रहता है, और उतर के बाकी बातें वहाँ करेंगे। चलो भाई, हो गई जर्नी स्टार्ट, बोर्ड करते 15 मिनट डिले हो गया, पर चलो ये सामने खड़ा एयर कंबोडिया का छोटा सा प्लेन, अभी पास से भी दिखा देता हूँ। वैभव जी गर्मी से परेशान होते हुए, वैभव जी ट्रैवलिंग में ये सब चलता है, धूप, गर्मी, छाँव, लोगों के कलेश, प्यार, मोहब्बत सब मिलता है भाई साहब ट्रैवलिंग में, तभी तो एक पैशन होता है ट्रैवल करने का। चलो छोटा सा एयरपोर्ट और बढ़िया सा, ये अराइवल है, वो डिपार्चर है। अंदर अभी आपने जो देखा जितना रश था, तो अभी जस्ट एक कोलालमपुर की एक फ़्लाइट और है, वो जा रही थी। अब ये सिक्योरिटी थोड़ा कह रहा बंद करने को, आगे जाके चालू करता। ATR, AT क्राफ्ट, बॉम्बार्डियर, कई नेम होते हैं, अब शायद ATR है। पहले भी कई बार मैंने सफ़र किया है, जैसे दिल्ली जोधपुर, एक बार इजिप्ट में भी किया था,
वहाँ तो बहुत ही फनी स्टोरी हुई थी। भाई साहब बोर्डिंग पास दे दिए बगैर नंबरों के, जैसे ही गेट खुले आप अपना भाग के सीट मल लो जिसने मलनी है। साथ में मेरा एक फ्रेंड था और उसका बैग, हैंड बैग जो होता है यहाँ टारमैक पे रख के अंदर बैठ गया फटाफट सीट मलने के चक्कर में, और कम मच गया, बैग किसका छूट गया बाहर। दोबारा बैग लेने गया तो सीट उसकी रोकनी पड़ी, जैसे अपने बसों पे रुमाल डाल के दिल्ली इंडिया में करते हैं। पर ये तो नया प्लेन बड़ा साफ़ सुथरा सा लग रहा है। चलिए अब बोर्ड करते हैं अंदर एयरक्राफ्ट के। हेलो गुड आफ्टरनून। 6 रोका लिखी है, ओके। सीट नंबर है आपका डी है, राइट साइड पे आ गया 6CD। एक मिनट, बाकी प्लेन ज़रूर छोटे होते हैं बट सिटिंग और लेग स्पेस ठीक होता है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। जैसे आए थे उसमें लेग स्पेस ज़्यादा था, पर छोटी सी फ़्लाइट है, 85 मिनट्स ओनली। और इसमें भी आगे 4 रो प्रीमियम इकोनॉमी बनाई हुई है, सामान आगे ही फेंक देते हैं। चलिए अब चलता है प्लेन, तो देखते हैं बाहर, देख के नज़ारे देखते हैं। ये पंखे, पब्लिक पैदल आ रही है। इंटरेस्टिंग होती है जर्नी इस छोटे एयरपोर्टों पे, बहुत मज़ा आता है, कई बार बहुत कंफर्टेबल होता है ये। चलिए अब टेक ऑफ होता है, लैंडिंग, मिलते हैं आपको जल्दी, बाय। अब इससे अंदाज़ा लगा लें फ़्लाइट के बाद फुल 100%, 99 क्या 100% टूरिस्ट है इसमें। थॉट अगर समझो चाइनीज़ टूरिस्ट है तो वो सियानो किया है, बिज़नेस हो सकता है, गैम्बलिंग का शौक़ हो सकता है कुछ। और टोटल अगर आपको यूरोपियन, लैटिन, साउथ अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, रशियन, यूक्रेन यहाँ के लोग दिखते हैं, गोरे लोग समझिए, तो वो सारे के सारे कोरोंग आइलैंड। तो फिर वही बात आगे घूम फिर के, अगर उस टाइप का आपका मन है हॉलीडे करने का, रिलैक्स करने का, यू कैन स्टे एट रिलैक्स एट कोरोंग। और मज़े सही जगह है वैसे वो मज़े करने की। बोट राइड बहुत गंदी थी भाई, कमर पीठ सर सब फोड़ देगा, कैसे चलाते हैं। स्लो बोट लो फास्ट लो, आपके ऊपर, एडवेंचर करने का शौक़ है नहीं है। एंड अब देखते हैं, अब ये भर के तो सारे सियाम रीप जा रहे हैं, ये भी कंफर्म हो गया कि ये बड़े सिटी नहीं जा रहे, कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके कोई वापसी या नए देश नहीं जा रहे। सियाम रीप भी यही होने वाला है, और मेरे हिसाब से कोरोंग से ज़्यादा सियाम रीप में इस टाइम होगा टूरिस्ट। तो बहुत सुबह से बातें हुई, ज्ञान हो गया। अब सियाम रीप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, देखते हैं टैक्सी वैक्सी का इंतज़ाम करते हैं, नहीं तो वहाँ एक बस चलती है 1000, 1100, 1200 रुपये पर हेड लेती है। चलिए देखते हैं। बहुत छोटी और छोटे फ़्लाइटें होती हैं, ATR जिसको कहते हैं, पंखे वाली, बड़ा धूम 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 बजता है। और 1 घंटे की फ़्लाइट थी, पता ही नहीं चला कब टेक ऑफ हुई। अब बिल्कुल लैंडिंग हो रही तो एयर होस्टेस ने उठाया, हम तो बिल्कुल ही सो गए थे गहरी नींद। हम आपस में वही भी बात कर रहे हैं कि चल ठीक है, पैदल इतना चलते हैं, घूम रहे हैं, घूमने ही आए हैं, बट थकावट। तो ये कल कोरोंग आइलैंड की वजह से है, वो उसकी बोट राइड्स वगैरह, कल पूरा दिन वहाँ 5-7 घंटे बीच पे इधर उधर खेलना कूदना, भागना, खाना पीना और बोट राइड इतना थका दिया कि अभी तक प्रॉपर रेस्ट मिला ही नहीं। तो अभी जाते हैं, यहाँ सुना है एयरपोर्ट से 1 घंटा दूर है शहर, बस टैक्सी पता करते हैं क्या है। और आज एक सरप्राइज़ और है आप लोगों के लिए, मैं पहली बार लाइफ में करने लगा हूँ, और ये आपका प्यार, सब्सक्राइबरों का प्यार, मोहब्बत मुझे मोटिवेशन देता है काम करने के लिए। हालांकि बहुत सारे हंसेंगे मेरे पे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं की तूने की, पर मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। मैं पहली बार आप लोगों के लिए रुकने वाला हूँ हॉस्टल में। मैड मंकी हॉस्टल बड़ा फेमस है, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, पर एक रात में रुक के देखना चाहूँगा। बढ़िया लगेगा तो एक्सटेंड करा लेंगे, नहीं तो किसी होटल में चल लेंगे। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। यंगस्टर्स की जगह ज़्यादा रहती है, यंग हम भी हैं पर इतने नहीं हैं, और दारू पीते हैं पूरा दिन, वो म्यूज़िक। चलिए अब एयरपोर्ट नीचे उतर के आपको दिखाते हैं, और फ्लाइट आगे ऑनवर्ड जर्नी करते हैं। घंटे की थकावट है भाई बहुत ज़्यादा। चलो भाई चलें बाहर, थोड़ी एनर्जी लाएं और आपके लिए बढ़िया वीडियो बनाएं। बाबा चलो भाई, गर्मी लग रही ज़ोरदार, ज़ोरदार गर्मी। बाय वन कलिनन, ओके। तो स्वागत है आपका दोस्तों सियाम रीप में, जिसको अंकोर वाट भी कहा जाता है, जो इस देश की बहुत बड़ी पहचान है। अंकोर वाट एक टेम्पल है जिसका नाम पे यहाँ पे फूड, बियर, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। वो एक हिंदू टेम्पल था जहाँ हम 1-2 दिन बाद जाएंगे। वो बहुत तसल्ली से, बहुत बड़ा है, देखने वाला है।
आपको पूरा दिखाएंगे। और वन ऑफ दी एशिया का मोस्ट टूरिस्टिक टाउन है सियाम रीप। ऐसे हांगकांग है, बैंकॉक है, वो तो कमर्शियलाइज सिटीज़ एंड कैपिटल है। और एक पार्टी रिलैक्सेशन का आपको छोटा सा आइलैंड दिखाया हमने, कोरोंग शानकोविल, जहाँ अभी हम गए थे। वो तो इतना मज़ेदार हमें नहीं लगा, शायद चाइनीज़ को ज़्यादा मज़ा आता होगा जुआ खेलने के लिए। नया कैसीनो यहाँ भी है। एंड चलिए अब बाहर चलते हैं, सामान लेते हैं। अभी वैभव जी ने कोई टैक्सी का पता किया है कि जायज़ पैसे ले लेगा, देखते हैं क्या पैसे लेता है और क्या होता है। और चलिए बाहर चलते हैं। फर्स्ट क्लास ये अपना एयर कंबोडिया का प्लेन। यार एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा और अच्छा बना हुआ है, ह्यूज एयरपोर्ट। ये लिखा डोमेस्टिक अराइवल ऊपर। एयरपोर्ट के साइज़ से ही आइडिया लग जाता है कि आप समझिए इस बात को कि कितनी फ़्लाइटें आती होंगी या कितने पैसेंजर होंगे। और जैसे सियानकोविल जहाँ से भी हम चले, क्या छोटा सा एयरपोर्ट, उससे बड़े बड़े तो हमारे टियर 2 टियर 3 सिटी के बस स्टॉप होते हैं। थोड़ी ऐसी बातें कर लेते हैं यार, साथ आपको नज़ारे लोग देखिए पूरा। हाँ अब ठीक है, चलते चलते हैं। और फ्लाइट के लोगों से आइडिया लग गया कि अराउंड, मैंने पूछा भी एयर होस्टेस से उतरने से पहले, इस 96 सीटर प्लेन है एंड 88 पीपल, अब 8 सीट्स फॉर एम्प्टी, नहीं वो बिकी होंगी सीट्स। 8 में से 87 पैसेंजर्स वर टूरिस्ट। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। एसी में आए, धूप खत्म, चलते हैं। बैगेज क्लेम, एग्जिट। कंबोडिया की डोमेस्टिक फ़्लाइट का एक्सपीरियंस ठीक रहा। छोटी फ़्लाइट थी, फिर भी एक पानी, जब हम थोड़ी सी बीच में नींद खुली थी 2 मिनट, तो एक पानी की बोतल और एक कुकी रख गई थी। अच्छा है, थोड़ा सा हम सुबह खा के अपना भी खा लिया था। होटल का जो बेसिक ब्रेकफास्ट मिलता है, जूस वगैरह और वेजीज़ वगैरह, अच्छा स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स और बेक बीन राइस वगैरह भी याद दे दिए थे उन्होंने। दूध, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, जैम, बटर, बेसिक अच्छा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट मिल जाए। अब कोई यहाँ आलू पूड़ी, चने भटूरे, आलू के परांठे, इडली सांभर, डोसा तो मिलेगा नहीं। वैभव जी अब 1.5 दिन हो गया अपना खा लिया, कोई ढंग का बाहर गर्म फ्रेश खाना है। अब फटाफट पहुँचते हैं शहर, 1-1.5 घंटा जो टाइम लगेगा। सामान रखते हैं, रेस्ट करेंगे अपन लोग बाद में। वो आराम से 1-2 घंटा सो लेंगे, नींद पूरी करके रात के लिए। उससे पहले हिम्मत मार के बाहर चल के कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ के, चाहे इंडियन हो या कोई हो, आज बढ़िया सा कुछ खिलाओ यार। ये तो ऐसे तो तसल्ली ही नहीं होती, ऐसे तो तसल्ली ही नहीं होगी। अभी बेल्ट आया नहीं, सामान यही है, यही लग रहा है। चलो सामान आता है, फिर सामान पिक करते हैं, फिर चलते हैं बाहर। पहला बैग हमारा है, अभी ट्रीटमेंट मिल रहा है। लाइफ में बहुत सारी सैकड़ों फ्लाइट्स ले ली, कभी सामान बड़ा डिले आया। ये रहा अपना बैग, ये रहा वैभव जी का बैग। पर लाइफ में वैभव जी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा हम दोनों का। सबसे पहले बैग हमारे। अच्छा जी, चाइना बहुत सारे कंट्रीज़ को फ्री वीज़ा दे रही है 10 दिन का। चलिए देखते हैं, कोई टैक्सी वाला एक शायद पता तो किया है वैभव जी ने, और क्या पैसे लेता है। लो जी, किसी अच्छे इंसान के साथ ट्रैवल करो तो ये रहे वो अच्छे इंसान मेरे पीछे चल रहे हैं। आपका ख्याल बहुत रखते हैं, मेरे को तो बिगाड़ने में लगे हैं। पहले मनोज भैया, अब वैभव जी। भाई साहब 1100 रुपये की बस है लगभग, क्योंकि डॉलर बहुत वीक चल रहा है। अपना करेंसी, इंडियन करेंसी वीक चल रही है, डॉलर तो स्ट्रॉन्ग ही है। ओके ओके। और तो 2 जनों की जो यहाँ की सिटी बस चलती है, यहाँ से लगभग 1 घंटा दूर है शहर। 2200-2300 रुपये, 2200 रुपये, 2150-2200 रुपये का खर्चा था। और ये टैक्सी हमें मिली है 2340 रुपये की। सीधा पॉइंट टू पॉइंट उतार देगी, उतर के टुक करना या इनकी वो चचा करने की ज़रूरत नहीं, सीधा चलते हैं। बढ़िया रहा, मात्र 80 रुपये 2 जनों के, 40-40 रुपये लगे। और चलिए नाइस हो गया। और अब चलते हैं, टैक्सी आ रही है हमें लेने, वो लेके चलती है। ये बुक कर दिया है वैभव जी ने बताया मेरे को, One2Go एक वेबसाइट है, One2Go एशिया, ये मैं लिंक डाल देता हूँ। इससे ही हमने नॉमफेन से शनकविल तक की टैक्सी बुक करी थी, बहुत जायज़। और वो देखिए आपने BYD, क्या गज़ब गाड़ी आई। इसी से ये वाली टैक्सी बुक करी, देखते हैं कौन सी गाड़ी है।
और इसी से ही वैभव जी अब चेक कर रहे हैं और उनसे कोटेशन मांग रहे हैं। उसमें बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे प्राइजेस, बस, फेरी, टैक्सी ऑफ़र आती है कि हम जब सियाम रीप 2-3 दिन बाद छोड़ेंगे, हम यहाँ से कैपिटल जाएंगे दोबारा 9, तो बस का क्या चार्ज है, मिनी वैन का क्या चार्ज है और टैक्सी का क्या चार्ज है, तो सारा पता करते हैं। और ये आगे हमारी गाड़ी का साइज़ तो देखिए बाबूजी ही, आज ये देख रहे हैं सर आप, Hyundai की सतारिया गाड़ी है, ऑटोमेटिक गेट, फुल बकेट सीट, लग्जरी, और टोयोटा की है, सॉरी ये Hyundai की नहीं, यू द कार। चलिए दोनों बैग आ गए हमारे, अब बैठते हैं अंदर। क्या बात है यार, ये लो बाबू, ये बैग पकड़ना सर। 2300 रुपये में, बधाई आ गया। 2300 रुपये में आप तो लेट के राजा बाबू बन के जा रहे हो। आप तो गोविंदा को फील कर दो कि हम भी लेट जाते हैं यार। भाई साहब 1 घंटे का सफ़र है, ये तो फास्ट चलाने वाला लग रहा है बंदा, इसको जल्दी आगे कोई सवारी मिल रही है क्या, और ये जल्दी पहुंचा देगा हमें। मैं आपको दिखा देता हूँ यार, फुल लग्जरी है ये, 4 सीटर लग्जरी, एक आगे भी बैठ सकता है। हम 2 जने हैं, और अगर आप लोग 3 या 4 के ग्रुप में आ रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप ये वेबसाइट चेक करें। अच्छा, क्लुक यहाँ बहुत सक्सेसफुल नहीं है, उसकी मेरे को बहुत ज़्यादा ऑफर या डील्स नहीं दिख रही थी। यहाँ वो एक थाई बेस वेबसाइट है, मेरे को पहले डाउट हुआ कोई स्कैम वैम ना हो, क्योंकि कंबोडिया स्कैम्स के लिए फेमस है, जैसे हमने पहले भी बात करी। इंडियंस ने गदर काटा स्कैम का, लोग फिशिंग करते हैं यहाँ, बहुत बुरे हाल है स्कैम्स के। टू गो एशिया का हमारा ये दूसरा बुकिंग है और सही एक्सपीरियंस चल रहा है। दे फ्लाइट, फेरी, टैक्सी, इवन होटल्स, गुड वेबसाइट टू बुक एंड लाइक गुड। Hello, this is our driver. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Yeah, I am your driver today, Okay. and thank you so much for choosing our service. Okay. Thank you so much. Or Just oh, no one problem. minute, please apologize for me. It's absolutely Keep going to the hotel. Chalo. About 1 hour. okay. And how far is the city from here? An hour. 1 hour. Approximately 40-50 kilometers. Okay. 50 kilometers. Okay. So 50 kilometers, 50 किलोमीटर है लगभग, आप समझे, एयरपोर्ट से शहर। एयरपोर्ट काफ़ी दूर है और बड़ा भी बना हुआ है। Airport away from the city center. ओके Like 3 kilometers. ओके, व्हाई नॉट। ये भी सच्चा है भाई, 1 घंटा लगना है, टॉयलेट टूलेट होए। हम भी अपनी दफ्तर की बैटरी चेंज कर लेते हैं, बैटरी ऑलमोस्ट जाने वाली है, आपको सफ़र दिखाते हैं। और मैं फिर एक बार थैंक यू आप सभी का। अच्छा, यहाँ आते ही ऐसा लग रहा है वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये ज़्यादा टूरिस्टिक और प्रोफेशनल सिटी लग रही है। शानुकविल की जगह कोरोंग भी ऐसे ही था, वेलकमिंग थे, लोग जवाब दे रहे थे, थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ रहे थे। शानुकविल में तो भाई साहब कोई समझने को ही तैयार नहीं था कुछ भी, और अगर उनको इंग्लिश आती भी थी तो नखरे करते थे। हाँ, चाइनीज़ बोल लो, अबे तुम चाइना में आए हो तो मैं चाइनीज़ बोलूँ। चाइना के लोग इतने नखरे नहीं करते, अगर उनके वो जाओ, चाइनीज़ पीपल आर वेरी फ्रेंडली, वो टूरिस्ट के साथ फ्रेंडली और कैमरा फ्रेंडली है। अगर आप गए हो चाइना, वहाँ के लोग फ्रेंडली हो, वो कैमरा सिक्योरिटी में घिरे हुए हैं, वहाँ इतना सिक्योर है। और यहाँ के लोग कैमरा फ्रेंडली भी नहीं है, कई जगह तो कैमरा आपके सामने बहुत बार नीचे करना पड़ा कि चलो किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, वो इंडियंस को वैसे ही देखते हैं कि हमने बिकिनी पहनी है या हम कुछ ऐसे कपड़ों में, ये इन चक्रों में तो नहीं लग गए। इंडियंस ने बहुत नाम खराब कर दिया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लोग फ्रेंडली है नहीं है क्या है। और आपके लिए फर्स्ट टाइम एक हॉस्टल एक्सपीरियंस मैं करने वाला हूँ, जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ कि एक 35-40 साल जब आपकी एज हो जाए, आपको हॉस्टल रुकना चाहिए सिर्फ पैसे बचाने के लिए, या उस रेंज में होटल्स भी मिल जाते हैं। जेन्युइन फीडबैक देंगे और सब कुछ दिखाएंगे और सब कुछ बताएंगे कि क्या है, कैसे है, और आपका भाई हमेशा आपके साथ है। चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। भाई आ गए हमारे, और लेट्स गो सियाम रीप अंकोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू। नाउ हम जा रहे हैं सियाम रीप सिटी, जिसको अंकोर वाट भी कहा जाता है। चलिए, और एक चीज़ और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा, बिकॉज़ यहाँ पे वो हैं, अभी जंग के भी कुछ हालात बने हुए थे, आप लोगों ने पीछे न्यूज़ में देखा होगा, जो इनके पड़ोसी मुल्क हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाह रहा। एंड ये देखिए, गोल्डन एस्केप्स पुनीत जैन के नाम से बोर्ड, गोल्डन एस्केप्स कंबोडिया। डू बुक दिस ओनली, वी बुक फ्रॉम वन टू गो एशिया वेबसाइट। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली बुक फ्रॉम गूगल सर्च, एंड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, टैक्सी बुकिंग, इफ़ यू वांट टू गो, यू गेट ऑल द सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इनका भी प्रमोशन कर दिया हमने फ्री में। Hello. अच्छा, मैं बात कर रहा था, जंग के हालात बने हुए थे, इनका पड़ोसी मुल्क था ही, दे दनादन बमबारी, ये वो, कभी एयरफोर्स से, कभी ये वो। और एक बार तो हमारा मन बन गया था कि शायद नहीं आए, अवॉइड कर दें, क्योंकि ये वही एरिया है, इसी के आसपास सब पंगे चल रहे थे। रेगुलर अपडेट हमने रखा हुआ था, और कि भाई कुछ ज़्यादा सीरियस ना हो जाए बात, जान है तो जान है, सारे देश दुनिया घूम लेंगे, ऐसा भी क्या पंगा लेना कि साले बम गिर रहे हो और हम पहुंच जाए। तो ठीक है,
अब सुना है पीस अकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया अभी एयरपोर्ट वाले हमारे बैड एक्सपीरियंस में, कि पीस अकॉर्ड वगैरह हो चुका है इनका. नाउ एवरीथिंग इज़ गुड. एंड एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं. ब्रदर, नाउ एवरीथिंग गुड हेयर, नो टेंशन? Yeah. Oh, that's great. Fine. And now it's all tourist place, everybody happy, having enjoying. Yeah, great. Thank you very much.